नमस्कार, गीता रेसिपी में आपका स्वागत है। देखिए, आज बनाने वाले हैं एकदम क्रिस्पी खस्ता सिंधी सतपुड़ा, जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। इसे करवा चौथ पर भी आप बना सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू कर देते हैं। सतपुड़ा के लिए पहले आटा लगाएंगे। तो ये एक बाउल मैंने ले लिया है, बड़ा बर्तन, और इसमें डाल देते हैं 1 कप मैदा। तो मैंने पूरी 1 कप मैदा ली है, जिसे पहले से छान लिया है, और इसे डाल देती हूँ। और इसमें बस 2 चुटकी में नमक डाल दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है। मीठा के साथ थोड़ा सा नमक हम मिला देते हैं हल्का सा, तो काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है। और आधा कप मैंने पानी लिया है, हल्का सा गुनगुना पानी है, और इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगा करके तैयार करेंगे। जैसे कि रोटी का आटा होता है, उसी तरह से हम इसका आटा लगा करके तैयार करेंगे, और इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट करा देंगे। तो देखिए, आटे को 20-25 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट कराने के लिए। और इधर कर लेते हैं हम, जिसमें हम लेयर बनाएंगे, तो उसके लिए हम बना लेते हैं पेस्ट। तो देखिए, ये मैंने देसी घी लिया हुआ है, 4 से 5 चम्मच आप ले सकते हैं। जो हम देसी घी खाते हैं वो ही है ये। आप ऑयल भी ले सकते हैं। और इसमें डालूंगी अब मैदा। तो मैं इसमें मैदा इतनी डालूंगी कि ये पेस्ट की तरह बन जाए। तो इसमें लगभग मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डालूंगी, ताकि अच्छे से हमारा पेस्ट तैयार हो। तो देखिए, ये मैंने लगभग 2.5-3 चम्मच डाल दी है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एकदम क्रीमी बना करके इसको तैयार करेंगे। तो देखिए, मैदा और घी एकदम क्रीमी हो गया है, एकदम बढ़िया, इसमें कोई लम्स नहीं है। तो ये तैयार है। और उधर देख लेते हैं हम अपने आटे को। 25 मिनट हमने आटे को रख दिया है, और इसे इस तरह से थोड़ा सा चिकना कर लेंगे हाथ से। इसकी इस तरह से लोइयाँ बना लेंगे। और अब इनको बेलना है, तो सूखे मैदे में इनको लपेट करके हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बना करके तैयार करेंगे। बिल्कुल पतली रोटी बना करके तैयार करनी है हमें। तो इसे इस तरह से बनाएंगे। मैदे में लपेट लिया है ताकि चिपके ना बेलन से। और इसकी हम बड़ी सी रोटी बना करके तैयार करेंगे, एकदम पतली बेलनी है। तो मैंने ये बड़ी सी रोटी इसकी बेल ली है, एकदम पतली बेली है। इसको उठाकर देखेंगे तो उंगलियां भी दिखाई दे रही हैं, इतनी पतली ये रोटी बना करके हमने तैयार की है। तो 2 तरह से मैं सतपुड़ा बनाना बताऊंगी, जो भी आपको सरल लगे उस तरह से बना लेना। तो देखिए, जो ये हमने घी और मैदे का पेस्ट तैयार किया है, इसके ऊपर हम इसे अच्छे से फैला देंगे। बिल्कुल अच्छे से फैला देना है, चाहे तो आप ब्रश से, वरना हाथ से भी इसको अच्छे से फैला सकते हैं। तो मैं हाथ से ही इसको चारों तरफ लगा दूंगी, कोई हिस्सा रहना नहीं चाहिए। मैंने पेस्ट अच्छे से फैला दिया है पूरी रोटी पर। अब लिया है चाकू। चाकू से हम इस तरह से इसकी पट्टियाँ काटेंगे। तो देखिए, इस तरह से काटनी है। लगभग 2 से 2.5 इंच चौड़ी ये पट्टियाँ मैंने काट ली हैं। और अब देखिए, हम इसको किनारे से निकाल देंगे, जो छोटी सी है इनको निकाल देंगे। और इसे किस तरह से फोल्ड करना है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। हल्के हाथ से इसे फोल्ड करना, चाहे तो आप उंगली में लपेट कर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इस तरह से कर रही हूँ। पूरा पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। ये कर लिया, और इसे दूसरी पट्टी पर रख करके हम इसे पूरा फोल्ड कर लेंगे।
तो देखिए ये हमने पूरा फोल्ड कर लिया है, और जो ये थोड़ा सा हिस्सा रह जाएगा पट्टी का, इसे हम नीचे की साइड इस तरह से चिपका देंगे और हल्के हाथ से इसे हम इस तरह से फैला करके तैयार कर लेंगे। तो सभी को इसी तरह से बना करके तैयार कर लेते हैं, और फिर बताती हूँ आपको जो दूसरा बनाने का तरीका है उसे भी बताऊँगी। देखिए रोटी को फोल्ड करके मैंने एक तो इस तरह से बना लिया है, और अब बताती हूँ दूसरा तरीका। तो दूसरे तरीके से सतपुरा बनाने के लिए मैंने ये रोटियां बेल ली हैं, बिल्कुल बराबर बराबर की बेली हैं। तो इस तरह से रोटियां बेल करके, और ये जो मैदे और घी का पेस्ट है इसको हम लगा देंगे। तो देखिए अच्छे से फैला देते हैं। बड़े अच्छे से हमें ये पेस्ट इसके ऊपर लगा देना है, और जब अच्छे से पेस्ट लग जाएगा फिर हम इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे, सूखी मैदा को। तो देखिए सूखी मैदा को हम इस तरह से इसके ऊपर डस्ट कर देंगे, और उसके बाद जो दूसरी रोटी हमने तैयार की है इसको भी हम इसके ऊपर रख देते हैं। थोड़ी छोटी बड़ी हो जाती है तो इसके खींच करके बराबर कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल बन करके तैयार है, और अब इसके ऊपर हम पेस्ट और लगा देंगे, अच्छे से फैलाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद इसके ऊपर मैदा हल्की हल्की डस्ट कर देंगे। तो ये 2 रोटियों से हम सतपुरा बना रहे हैं, और अब लेंगे चाकू की हेल्प। तो इसी तरह से हम पट्टियाँ बना लेंगे। तो जितने बड़े या छोटे आपको सतपुरा बनाने हो उसी हिसाब से आप पट्टियाँ निकाल सकते हैं। तो थोड़ी सी किनारे की पट्टी निकाल देंगे, और देखिए इस तरह से हम इनकी पट्टियाँ लगभग 2-2.5 इंच की इस तरह से हम कट कर लेंगे। थोड़ा किनारे से पकड़ लें क्योंकि अलग रोटी हट सकती है थोड़ी सी। तो इस तरह से मैंने पकड़े हुआ है दूसरी तरफ से। तो ये हमने बना ली। कि इसे बेलने के लिए इस तरह से हम लोई लेंगे। इस पर मैदा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही बिल जाती है बड़े आराम से। तो बड़े हल्के हाथ से हमें बेलना है। तो किस तरह से बेलना है हम ये भी बताते हैं। तो ये हमने रख ली लोई, और इसको बड़े हल्के हाथ से बेलन से हम बेलेंगे। आप चाहें तो थोड़ी सी चिकनाई भी लगा सकते हैं, लगता है कि ये चिपकेगा तो थोड़ी सी चिकनाई भी लगा सकते हैं। और बेलन को थोड़ा सा आगे चलाएंगे, थोड़ा पीछे चलाएंगे। इस तरह से बड़े हल्के हाथ से हमें बनाना है, ज़्यादा सख्त दबाते हुए नहीं बनाना है, नहीं तो इसकी लेयर जो है वो दब जाएंगी। तो देखिए हमने इसे इस तरह से बेल करके तैयार कर लेना है। तो ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, इस तरह से हम जैसे कि हम पूरी तैयार करते हैं उतनी मोटी हमें इसको बनाना है। तो देखिए ये मैंने इस तरह से बना करके तैयार कर लिया है, और पूरा बेल करके हमने तैयार कर लिए हैं, और घी गर्म होने के लिए रख दिया है। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हो उसमें बना सकते हैं। तो थोड़ा सा आटे का पोर्शन मैंने इसमें डाल दिया है ताकि पता चल जाए हमारा घी कितना गर्म है। तो देखिए ये मीडियम गर्म है, बिल्कुल ध्यान रखना मीडियम से भी कम गर्म होना चाहिए। और देखिए इसे जैसे ही हम डालेंगे तो इसकी लेयर जो है वो खुलने लगेंगी अपने आप। तो आप इस तरह की कोई स्टिक ले सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा खोलते हुए जो लेयर दिखाई दे रही हैं उनको इस तरह से खोल दें। बिल्कुल धीमी आंच पर हमें इसे फ्राई करना है, एकदम धीमी धीमी गैस पर जब हम फ्राई करेंगे तो सारी लेयर खुल करके आएंगी। तो जो बहुत ही अंदर तक ये हमारा सतपुरा सिकेगा, एकदम क्रिस्पी होगा। तो आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छी लेयर इसकी निकल के आ रही है। शायद इसमें ना दिख पा रही हूँ, लेकिन मैं जूम करके बाद में दिखाऊंगी कैमरे को। तो बहुत ही अच्छी लेयर इसमें दिखाई दे रही है। इसी तरह से हम एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लेंगे। एकदम गोल्डन सा कलर हो जाना चाहिए और क्रिस्पी हो जाने चाहिए। तो उलट पुलट करते हुए हम इसी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं थोड़ी थोड़ी दिख भी रही हैं आपको, लेकिन मैं बाद में जूम करके दिखाऊंगी कि इसकी किस तरह की लेयर आई हैं। तो इनको फ्राई कर लेते हैं इसी तरह से। सभी को इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो ये हमने सभी सतपुरे बना करके तैयार कर लिए हैं, और इनके ऊपर अब हम डालेंगे पाउडर शुगर।
तो सभी के ऊपर इस तरह से हम पाउडर शुगर इनके ऊपर डाल देते हैं। चाहें तो इनको लपेट भी सकते हैं चारों तरफ से पाउडर शुगर में, लेकिन मैं इस तरह से डाल रही हूँ, काफ़ी मीठे हो जाएंगे। ये मैंने पिस्ते लिए हुए हैं, आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स चॉप करके डाल सकते हैं। तो ये मैंने पिस्ते लिए हुए हैं, थोड़े थोड़े मैं इनके ऊपर भी डाल दूंगी, तो ये काफ़ी सुंदर भी लगेंगे। तो ये सतपुरे बन करके बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया सतपुरे बन करके तैयार हुए हैं। करवा चौथ पर आप इन्हें बनाना और मुझे बताना कि आपको कैसे लगे। तो आपको बहुत ही पसंद आने वाले होंगे ये। तो अगर मेरे ये सिंधी सतपुरा पसंद आते हैं तो गीता रेसिपी को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद।